नमस्कार, स्पेशल एट 11 में आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। स्पेशल एट 11 में आज हम बात करेंगे सीएम के गांव में जल संकट की। जी हाँ, सीएम के गांव निंदाना में इस वक्त जल संकट है। कुछ दिनों पहले छात्राएं टीचर मांग रही थीं, लोग बिजली मांग रहे थे, अब पानी मांग रहे हैं। ऐसा क्यों है कि केवल निंदाना ही नहीं, हरियाणा के ज्यादातर गांवों में समस्याओं का अंबार है। एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर विस्तार से चर्चा। महम का निंदाना गांव। वैसे तो इस गांव में हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जन्म लिया था, लेकिन फिलहाल ये गांव अपनी अपार समस्याओं को लेकर सुर्खियों में है। भले ही ये गांव सीएम का पैतृक गांव हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो इस गांव की तस्वीर सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि सीएम के गांव में कभी बिजली की समस्या के लिए लोग सड़कों पर उतर आते हैं, तो कभी बेटियों को टीचर के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करना पड़ता है, और अब पीने के पानी के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सीएम के पैतृक निंदाना गांव में पानी की गंभीर समस्या है। पिछले करीब 4 महीने से बूंद बूंद के लिए परेशान हैं लोग। पाइपलाइन में लीकेज की वजह से नहीं पहुंच रहा पानी। पीड़ितों ने एसडीएम से मुलाकात की, हालांकि एसडीएम ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। पाइपलाइन दबी हुई है पब्लिक हेल्थ विभाग की, उस पाइपलाइन में लीकेज है, तो उससे आगे के जो और 20-25 मकान है उसमें पानी नहीं पहुंच पाता। एसडीओ साहब हैं कौशिक जी, उनसे मेरी बात हो गई है, तो उनका कहना है कल तक इसको ठीक करवा दिया जाएगा। आज से पहले नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पानी वानी भरने की हालत थी। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब निंदाना गांव में किसी समस्या ने लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया हो। निंदाना गांव में बिजली की गंभीर समस्या है। ग्रामीण कई बार लगा चुके हैं सड़क पर जाम। एक्सीएन ने 12 घंटे बिजली सप्लाई का लिखित में दिया था आश्वासन। निंदाना गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने भी लगाया था जाम। स्कूल में टीचर और पर्याप्त स्टाफ की थी मांग। निंदाना गांव को रेल मंत्री सुरेश प्रभु तक गोद ले चुके हैं, लेकिन निंदाना पर बड़े बड़े सियासी धुरंधरों का हाथ होने के बावजूद कायाकल्प नहीं हो पाया। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि क्यों प्यासे हैं निंदाना गांव के लोग? क्यों सीएम के पैतृक गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है? क्यों सीएम के पैतृक गांव में समस्याओं का अंबार है? क्यों रेल मंत्री के गोद लेने के बाद भी निंदाना के अच्छे दिन नहीं आए? क्यों हरियाणा के ज्यादातर गांव में समस्याओं का अंबार लगा है? कब सुधरेंगे हरियाणा में ग्रामीण इलाकों के हालात? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, काफी कुछ समझ गए होंगे आप इस रिपोर्ट को देखने के बाद। निंदाना की समस्याएं लेकर हम आते ही रहते हैं, तो आपको भी अब अंदाजा हो गया होगा कि इस गांव में शायद कुछ भी नहीं है समस्याओं के सिवा। राजकुमार से जान लेते हैं कि कितने परेशान हैं लोग। हमारे संवाददाता, फिर हमारे बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं, सुरेंद्र कुमार स्वामी जी। आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, मैं आपके पास आऊंगी। पहले आप भी जरा सुन लीजिए राजकुमार को। राजकुमार, क्या कह रहे हैं ग्रामीण और इन्हें किससे क्या आश्वासन मिला है? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शुक्रवार को दोपहर को पानी की समस्या को लेकर निंदाना गांव के ग्रामीण एसडीएम से मिले थे। हाँ। तो एसडीएम ने आश्वासन दिया था कि कल तक आपकी पाइपलाइन को ठीक कर दिया जाएगा और पानी दे दिया जाएगा। ठीक है, ये अब वो पाइपलाइन ठीक कर देंगे, पानी दे देंगे? क्यों हंगामे का या इस तरह से नारेबाजी का इंतजार कर रहे थे?
जी, ग्रामीणों का तो यही कहना था, कल अगर हमारी कल तक समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम सड़कों पे उतरेंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे, हम सड़कों पे उतरेंगे। जी, क्या ये खबर है कि गांव में पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई है या अभी भरोसा ही है? नहीं, अभी तक तो अभी पाइपलाइन दोपहर तक जुड़ पाएगी, दोपहर के बाद ही पानी की सप्लाई हो पाएगी। ये एसडीओ से बात हुई है, एसडीओ का यही कहना है। यानी काम शुरू हो गया है? बिल्कुल, काम शुरू हो गया है, पाइपलाइन को जोड़ा जा रहा है और दोपहर तक शायद जुड़ सकती है पाइपलाइन। राजकुमार, इसे खबर के असर के तौर पर देख सकते हैं? बिल्कुल, जब हरियाणुज ने खबर उठाई थी तो उसके बाद प्रशासन हरकत में आया, तो प्रशासन उसी टाइम पहुंच के अपना कार्रवाई शुरू कर दी, पाइपलाइन को जोड़ा गया और आज दोपहर तक पाइपलाइन को जोड़ दिया जाएगा, उसके बाद पानी की सप्लाई दे दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप फोन पे रुके रहिए राजकुमार। ये बड़ी खबर, हरियाणा न्यूज की खबर का असर, हमारे संवाददाता राजकुमार अभी आपको यही बता रहे थे। बहुत ही प्रमुखता से इस खबर को हरियाणा न्यूज ने उठाया कि मुख्यमंत्री के पैतृक गांव में ही पानी की समस्या है, और केवल पानी की नहीं, बिजली की समस्या। कुछ दिनों पहले छात्रों ने टीचर्स की मांग की थी, पर्याप्त स्टाफ की समस्या यहाँ पर थी, यानी कि समस्याओं का अंबार। हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को उठाया। जैसे कि हमारे संवाददाता राजकुमार बता रहे हैं कि काम शुरू कर दिया गया है, दोपहर तक काम पूरा भी कर लिया जाएगा और यहाँ के हर एक घर में पानी की सप्लाई फिर से सुचारू रूप से शुरू कर दी जाएगी। खबर का असर दिखा है महम में। चलिए राजकुमार, नजर बनाए रखिए दोपहर में कब तक काम होता है, ये जानने के लिए हम लौट कर आएंगे। फिलहाल जो काम जारी है वो कितनी तत्परता के साथ और त्वरित गति के साथ आगे बढ़ता है, इस पर आप अपनी निगाह, अपनी पैनी निगाह बनाए रखिए। सुरेंद्र जी, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी। ये अच्छी बात है कि खबर का असर हो गया, लेकिन क्या इंतजार नहीं किया जाता है कि इस तरह से कुछ सुर्खी में आए उसके बाद ही हम काम करेंगे? काफी प्रमुखता से हमने इस खबर को दिखाया, असर दिखा है, लेकिन समस्याओं का अंबार अभी भी हरियाणा के कई गांवों में, केवल निंदाना ही नहीं, कई गांवों में। नहीं, आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि रोज इस तरह की खबरें अलग अलग गांव से आ रही हैं। हाँ, और ये जो समस्याएं हैं ये गांव वालों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। ये कोई इतनी बड़ी बड़ी समस्या नहीं है कि कोई बांध बनने हैं, कोई हाईवे निकलने हैं, बिल्कुल, कोई नई बिल्डिंग, वहाँ पे कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना है। जो रोजमर्रा की जिंदगी में आदमी को चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, उसको स्कूल में, शिक्षा में बच्चों को टीचर्स चाहिए। हाँ, तो और ये ऐसी समस्याएं हैं जिसमें कोई बहुत तुरंत ज्यादा काम किया जा सकता है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। एसडीओ सुरेंद्र कौशिक हमारे साथ हैं। आप जो कह रहे हैं कि ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए था, इनसे जान लेते हैं। कौशिक साहब नमस्कार। मैडम नमस्कार जी। ऐसा क्यों है सर कि जब मीडिया में खबरें आएंगी उसके बाद ही काम होना शुरू होगा? नहीं मैडम, आपने बिल्कुल ठीक आपके पत्रकार ना जैन मोहम्मद जी साइट विजिट करके गए हैं। जो हाँ। कंडीशंस थी ना मैडम, हमारे वाटर्स के बिल्कुल सामने, हाँ, मतलब एक ड्रेन की खुदाई हुई सर मैडम पक्की करने के लिए। ठीक है। उन लोगों ने जो मिट्टी खोदी वो फैल गई जी सारे रास्ते में। गांव वालों ने जो अपोज किया रास्ते के लिए, तो उन्होंने जो इकट्ठा किया तो उनका जेसीबी का पंजा लग गया, और उसी टाइम होगी बरसात मैडम, जो रेनी सीजन था ना जी। हाँ, लीकेज माइनर थी, डिटेक्ट नहीं हो पाई। हमने ऐसा नहीं कि एफर्ट्स किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि डिजायर रिजल्ट नहीं आया। बिल्कुल ठीक है, अभी जो आज हम प्रयास कर रहे हैं तो उस लेवल के पीछे नहीं हुए, लेकिन ऐसा सुरेंद्र नहीं कौशिक जी, डिजायर जो रिजल्ट था वो नहीं मिला, लेकिन अगर आपने एफर्ट्स किए होते, आपके एफर्ट्स गांव वालों को दिखाई देते कि आपने क्या एफर्ट किए हैं, अपनी तरफ से क्या कोशिशें की हैं, तो ये विरोध क्यों होता? कौशिक जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलिए सर। उसमें क्या था मैडम, जैसे हम आए, बंदे आए, मजदूर आ गए, मिस्त्री, ठेकेदार, तो वो हम उनको मतलब शो नहीं कर पाए कि देखिए हम आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग में भी एक रूटीन मैटर है लीक का। तो हेलो जी जी बोलिए सर, सुन रही हूँ मैं हाँ आपको। मैडम, मतलब आपकी बात ठीक है। अगर हमने मतलब ये उनको बताया होता कि भाई हम सीरियस हैं आपकी प्रॉब्लम को लेके, तो आप तक जाने की उन लोगों को जरूरत नहीं पड़ती। चलिए, आपने इस बात को स्वीकारा, ये ईमानदारी अच्छी लगी कि आपने इस बात को स्वीकारा कि अगर समय रहते नब्ज पकड़ लिया होता तो हमारे पास तक, यानी मीडिया तक लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अमूमन ये जरूरत पड़ती है, ये अच्छी बात नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद एसडीओ साहब, आपने समय दिया इसके लिए। आनंद सिंह दांगी हमारे साथ, कांग्रेस विधायक हैं इस वक्त फोन पर। दांगी साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार बहन जी। हरियाणा के ज्यादातर गांवों में समस्याओं का ढेर लगा हुआ है।
निंदाना की ही बात कर ले, बिजली नहीं, पानी नहीं, चलिए ठीक है, हरियाणा न्यूज की खबर का असर यहाँ दिखा है, दोपहर तक लोगों को पानी मुहैया करा दी जाएगी। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा छात्राओं ने यहाँ पर टीचर्स के लिए भी प्रोटेस्ट किया था कि यहाँ पर अध्यापक नहीं है, हमें पर्याप्त स्टाफ दिया जाए पढ़ाने के लिए। ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो निनाना गांव की तो ये है हाँ, कि उसको जो ये गोद लेने वाली बात है, हमारे रेलवे मिनिस्टर ने उनको गोद लिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और प्लस मुख्यमंत्री जी का जन्म स्थान है। बिल्कुल। और उसके बावजूद इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, हमारे कहने के बाद भी कोई असर नहीं हो पाता। तो इसका मतलब तो ये हो गया सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, या फिर अधिकारी कर्मचारी इसका कोई कहना नहीं मानते, कोई आदेश नहीं मानते, यानी आप या फिर हाँ, फिर ये बात है कि हम अपोजिशन में है कि हमारे इलाके में कोई काम करना नहीं, लोगों को परेशान करना है। आप ये कह रहे हैं आनंद सिंह दांगी जी कि आपने कई दफा लोगों की बात को आगे पहुंचाया लेकिन काम नहीं किया जा रहा, इसलिए क्योंकि आपका इलाका है। मेरा इलाका है, मेरा हल्के का बहुत बड़ा गांव है निनाना गांव। हाँ, और निनाना ही क्या, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर तो आज तक क्या आनंद सिंह दांगी जी बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, तो क्या आपको ये कहकर मना कर दिया जाता है कि चूंकि आपका इलाका है, आप कांग्रेसी विधायक हैं, इसलिए हम यहाँ काम नहीं कराएंगे, ऐसा कुछ कहा गया? नहीं, ऐसे तो कौन कह देगा, अपनी मौत बुलानी है क्या, राजनीतिक मौत हो जाएगी इस तरह से कोई कहेगा तो। ये आप लगातार बड़े और विवादित बयान दे रहे हैं, जैसे मौत बुलानी है, जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया दांगी साहब। नहीं ठीक नहीं इन लोगों की। दांगी साहब, लेकिन लोग आपके हैं, आप इनके लिए किस तौर पे आवाज उठाएंगे, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि इनकी सारी समस्याओं का समाधान हो सके। विधानसभा में भी आवाज उठाएंगे और अफसरों को कहते भी रहते हैं। हाँ, लेकिन इम्प्रेशन इन लोगों के ऊपर सरकार का इम्प्रेशन नहीं है। चलिए बार ठीक है, बहुत शुक्रिया आनंद सिंह दांगी जी। सुरेंद्र जी, आपने सुना आरोप इन्होंने खुद लगाया, तस्वीरें हमने आपको रिपोर्ट में दिखाई दी, और अपने ही आरोप पर इनका कहना कि अपनी मौत बुलानी है, क्या कोई मना कर देगा तो फिर भी यहाँ पर समस्याएं। नहीं, वो तो ठीक है, अब ये तो चूंकि पार्टियों का आपस में राजनीतिकरण होता है समस्याओं को लेके, लेकिन मेरा कहना यह है कि ये खाली एक मुख्यमंत्री के गांव की स्थिति नहीं है। हाँ, निश्चित। ये अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने एक प्रोग्राम किया था जिसमें जो वित्त मंत्री हैं, उनके अपने गांव में स्कूल में टीचर नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे भी नहीं है जी। ये एक हरियाणा की एक समस्या है। हाँ। और ये समस्याएं हम कोई भी व्यक्ति हरियाणा में ये नहीं समझ पा रहा है कि ये जो छोटी छोटी जरूरतें हैं इनको पूरा करने में मतलब प्रशासन क्यों कामयाब नहीं है, उसकी रुचि नहीं है, वो प्रोएक्टिव नहीं है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में दो चीजें होती हैं। हाँ। एक है सर्विसेज, जिसको हम लोग एक तरह से हाउस कीपिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये मतलब पूरे प्रदेश की हाउस कीपिंग कह लीजिए। और दूसरा होता है बड़ी बड़ी योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनमें एक टाइम लैग है, बजट आते हैं, योजनाएं बनती हैं, धीरे धीरे सालों में जाके पूरी होती है। अब ये टीचर्स की भर्ती है, पानी की लाइन ठीक करने की बात है, बिजली के उत्पादन में कोई कमी नहीं है, खंबे लगे हुए हैं, तार लगे हुए हैं, फिर बिजली नहीं आती है, फिर लोग शिकायत करते हैं, फिर ट्रांसफार्मर के लिए लोग इधर से उधर घूमते फिरते हैं। तो ये इसका यही एक कारण हो सकता है कि प्रशासन जो सरकार का है वो प्रोएक्टिव नहीं है। प्रशासन प्रोएक्टिव नहीं है, यह सरकार का भी ढुलमुल रवैया है। चूंकि रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने गोद लिया इस गांव को, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ये पैतृक गांव है। आनंद सिंह दांगी जिनसे अभी हम बात कर रहे थे, कांग्रेस के ही विधायक हैं, लेकिन वो जैसे अभी बोल रहे हैं कि पुरजोर कोशिश करते रहते हैं कि यहाँ पर विकास की कैसी एक नई इबारत लिख दी जाए, लेकिन फिर भी लोग समस्याओं से परेशान हैं। ऐसे में ये आप यहाँ पर एकदम शुद्ध पॉलिटिक्स देख रहे हैं, या जैसे कि आपने कहा कि प्रशासन प्रोएक्टिव नहीं है, या दोनों ही चीजों ने लोगों को यहाँ पर समस्याओं से जूझने पर मजबूर किया है, लोग परेशान हैं? नहीं, मेरा ये मानना है कि इन छोटी छोटी चीजों को लेके उसमें कोई प्रशासन पॉलिटिक्स नहीं करता है। हाँ। कि पानी के भाई की ये कांग्रेस के एम ठीक नहीं करें, या बिजली नहीं पहुंचाएं, या स्कूल में टीचर्स नहीं दे। जैसे मैंने कहा ना, तो हरियाणा में
पूरे प्रदेश की समस्या है। हाँ, अगर कोई बड़ी योजना होती है तो उसमें कोशिश होती है सब लोगों की कि भाई अपने अपने क्षेत्र में पहले विकास करें, ताकि लोगों को दिखाएं। लेकिन ये समस्याएं ऐसी नहीं है जिसमें कोई प्रशासन को राजनीति करने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार का एक जो होता है ना कि एक इंकलाब है कि भाई कुछ सर जहाँ जरूरत है वहाँ पूरी नहीं की जा रही है, और जिस चीज की जरूरत नहीं है वो दिखाई दे रही है। बताइए, समस्याओं का भी राजनीतिकरण हो सकता है, ये यहाँ पे दिखेगा आपको कि प्रदेश में की समस्याओं का राजनीतिकरण कैसे होगा। बड़ी खबर, इसी खबर से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा न्यूज पर। विधायक आनंद सिंह दांगी बोले, हालांकि अभी आप सुन ही रहे थे, फिर भी बता देते हैं, हमारी अधिकारी और कर्मचारी सुनते नहीं हैं। हम लोगों की आवाज उठाते हैं लेकिन हमारी सुनवाई कहीं नहीं होती है। यह आरोप लगाया आनंद सिंह दांगी ने कि चूंकि हम कांग्रेस के विधायक हैं, सत्तासीन नहीं है सरकार हमारी, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। आनंद सिंह दांगी हमारे साथ अभी फोन लाइन पर भी मौजूद हैं। दांगी साहब, थोड़ी देर और बने रहिए, चूंकि ब्रेक की कमांड आ रही है। सुरेंद्र जी, मैं आपके पास भी लौटूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है बोपारा है, घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है बोपारा है, सालों साल चलता ही जाए, बोपारा है बोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपारा मोटर स्टार्टर। हमारे संस्थान द्वारा अनेकों सामाजिक भलाई के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति नौकरी पाना चाहता है और हमारे संस्थान से जुड़कर कार्य करना चाहता है तो वो नीचे दिए गए पते पर संपर्क कर सकता है। संस्थान द्वारा नियुक्त व्यक्ति को अपने शहर में रहकर ही कार्य करना होगा। संस्थान को हर शहर और गांव में मेहनती व्यक्ति की आवश्यकता है। मासिक न्यूनतम वेतन 15,000। हमारे संस्थान द्वारा जो भी नौकरी के लिए स्त्री और पुरुष अप्लाई करना चाहता है तो संपर्क करें। हमारा पता है A16 प्रशांत विहार, आउटर रिंग रोड, 3rd फ्लोर, टाटा शोरूम के ऊपर, दिल्ली 110085। हमारा फोन नंबर है 9311130301 और 8527991288। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। कपड़े 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 हर जगह दिखेंगे आपको। कौन सा लेंगे? कपड़ा बहुत सुंदर है, डमी पे बहुत अच्छा लग रहा है, आप पे नहीं जचता है। बिलीव मी, वेलकम टू सूट्स यू। यहाँ पर मैं आपके साथ बैठ के आपका पूरा वार्डरोब कलेक्शन चेक करूंगी। बन गला हो या शेरवानी, बिजनेस सूट्स हो या कुर्ता पजामा, हर चीज में आप अच्छे दिख सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी और मैं हूं आपकी स्टाइलिस्ट, पर्सनल स्टाइलिस्ट। एराबॉल लुब्रिकेंट, इंजन में भर दे दम। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं
आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। खेतों में खुशहाली लाए, बोपार आए, बोपार आए। घर घर पानी पहुँचाए, बोपार आए, बोपार आए। सालों साल चलता ही जाए, बोपार आए, बोपार आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। सीएम के गांव में जल संकट, और इस जल संकट के बाद हरियाणा न्यूज ने इस खबर को जितनी प्रमुखता से उठाया उतनी ही त्वरित कार्रवाई दिखी है, यानी खबर का असर दिखा है। आज दोपहर खत्म होते होते लोगों के घरों में पानी पहुंचना शुरू हो जाएगा, क्योंकि काम शुरू किया जा चुका है। जो लीकेज था पाइपलाइन में उसे पकड़ लिया गया, उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। इसे लेकर हम एसडीएम साहब से बात भी कर रहे थे, उन्होंने भी ये बताया हरियाणा न्यूज पर कि किस तरह से और कितनी तेज गति के साथ इस पर काम किया जा रहा है, और आभार भी जताया हरियाणा न्यूज का इस और ध्यान खींचने के लिए। हमारे संवाददाता अभी भी वहां बने हुए हैं, काम कितनी तेज गति से चल रहा है, लोगों तक पानी कब पहुंचेगा, इस पर नजर बनाए हुए हैं। सुरेंद्र जी हमारे साथ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, इस वक्त स्टूडियो में हमारे मौजूद हैं। अभी भी ज्यादा बातचीत के लिए ब्रेक के दरमियान सुरेंद्र जी हम बात कर रहे थे कि केवल निंदाना ही क्यों, क्योंकि ये सीएम का गांव है इसलिए, या हर एक गांव पर सरकार को उतना ही फोकस करना होगा जितनी कि सरकार कहती है विकास को लेकर, सबका साथ सबका विकास। इन सबका में ये जो सबका वर्ड है, इसमें हरियाणा के ज्यादातर गांव क्यों नहीं है? नहीं, ये तो मैं तो ये कहूँगा कि निंदाना में भी क्या किया है उन्होंने। अगर हर तीसरे दिन वहाँ समस्या हो रही है, देखिए वहाँ टीचर्स की समस्या आपने बताई, वहाँ बिजली की पहले समस्या हो चुकी, अब पानी की समस्या हो गई, सड़क की समस्या होगी, और सुरेश प्रभु जी ने चूंकि उस गांव को लिया है तो उस गांव पे फोकस होना चाहिए एक आदर्श ग्राम की तरह, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो लोगों की जरूरत है रोजमर्रा की जिंदगी की, वो वही है, पानी है, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और वही नहीं है इस गांव के पास। इसी इस गांव में का आप दुर्भाग्य देखिए। आनंद सिंह दांगी को आप सुन ही रहे थे ब्रेक से पहले, अभी भी फोन पर है। दांगी साहब, आवाज मिल रही है क्या आपको? हाँ बहन जी बोल। दांगी साहब, आपने जो कहा, मैं एक बार फिर से उसी पर बात करना चाह रही हूँ कि चूंकि आपका इलाका है इसलिए सरकार काम नहीं करा रही। नहीं, पूरे प्रदेश में ही काम नहीं है। हाँ। आप जैसे हमारे एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं, सारी बातों को ठीक ढंग से टच इन्होंने किया है। हाँ हाँ। और विस्तार से सारी बातें करी हैं। तो आप साफ साफ कह रहे थे दांगी साहब, आनंद सिंह दांगी जी, ब्रेक से पहले आप साफ साफ कह रहे थे कि चूंकि इलाका आपका है इसलिए सरकार काम नहीं करा रही। मैंने जब आपसे पूछा कि क्या आपसे ऐसा कहा गया, आपने ये कहा कि क्या मौत बुलानी है? यहाँ गाँव मौत बुलानी, मैंने राजनीतिक मौत की कही है, और दूसरी बात मैंने नहीं कही। ये राजनीतिक बातें। चलिए, योगेश बिरानी जी बीजेपी से हमारे साथ। योगेश साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है। आनंद सिंह दांगी विधायक है इसलिए काम नहीं करा रही सरकार निंदाना में। अब दांगी जी के बारे में मैं क्या कहूँ, महम के पुराने जो वहीं के बशिंदे हैं, वहीं के रहने वाले हैं, सारी उम्र इन्होंने महम और वहीं पे काम किया। हाँ। और सारे अफसर इन्हीं के लगाए हुए हैं, और आज यही बोल रहे हैं। हम लोग खुद परेशान थे कि जो इनके लगाए अफसर है वो हमारी सरकार का काम नहीं करते, लेकिन आज ये खुद ही कहने लग गए, तो इनका धन्यवाद है। लेकिन हम आपसे ये कहें कि अगर ये वहाँ कोई समस्या है, हम आपको वचन देते हैं, अधिकारियों से हम कहकर इनका हल पूरा का पूरा कराएंगे। कब तक कराएंगे योगेश जी? बहुत जल्दी कराएंगे। आज मिली है खबर, 2-4 दिन में आपको देखिए खबर मिली। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही, आपने समय दिया इसके लिए। सुरेंद्र जी, बहुत
शुक्रिया आपका भी, आप स्टूडियो में आए और इस तमाम बातचीत के लिए। स्पेशल एट 11 में फिलहाल हम यहीं रुकेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार। da 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 da